नंदात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना आयुर्प्राण वेद ज्ञान स्नात कृतम। ब्रज में भारी उत्सव हो रहा है। नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में ब्रज की गोपियां दूध दही माखन से सारे ब्रजवासियों को स्नान की है। श्री सुखदेव मुनि कहते परीक्षित वो भूमि पूरा दूध दही से स्नान हो गए। बड़े ब्रज के स्वभाव रहते। गोपियां सब आपस में बधाई लुटा रहे थे, बधाई गाए जा रहे थे, बधाई बजाए जा रहे थे। खूब उत्सव हो रहा था। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित ऐसे उत्सव उस समय कुछ दिन ऐसे निकल गए कि इधर मथुरा का राजा कंस के एक सहचरी थी जिसका नाम था पुतना। पुतना को कंस ने बुलाया और कहा कि तुम नगर गांव घूमो, जहां कहीं भी नवजात शिशु जन्म लिया हो अपने विशाला दूध पिलाकर उसे मार डालो। तो पुतना नगर गांव घूमने लगी। जहाँ जहाँ कहीं नवजात शिशु जन्म लिया हो सबको अपने दूध में विष मिलाकर पिलाते हुए मारने लगी। इस प्रकार घूमते घूमते पुतना गोकुल में गई। गोकुल में सुंदर सुंदर गोपियां इधर उधर अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। जब गोपियों ने पुतना को देखी आश्चर्य में पड़ गई। क्यों? क्योंकि पुतना ने माया से सुंदर एक नारी का रूप धारण। गोपियां कह रही अरे सखी ये कौन है? एक सखी कहने लगी अरे सखी मुझको तो ऐसे लगे ना ये वैकुंठ धाम की स्वामी लक्ष्मी जी होंगी, क्योंकि हमारे कन्हैया तो साक्षात नारायण है। क्योंकि गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि ये विष्णु का अवतार है। तो हमारे कन्हैया जन्म लिए, सबरी देवता आए, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, सब देवता आए, परंतु ये लक्ष्मी जी कछु कारण व्यस्त रही होंगी तो पीछे अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए आई है। सखिया सब गोपी आनंद में भरकर पूतना के दर्शन करने लगे। महाराज इसके बाद क्या हुआ? पूतना धीरे धीरे अपनी चोटी है ना वेणी को ऐसे हिलाते हिलाते मटकते मटकते नंदालय में गई। नंदालय में नंदरानी माँ यशोदा रहती। नंदरानी ने पुतना को देखी, सोची कोई देवी होगी तो उनका स्वागत सत्कार करके आसन में बिठाई। पुतना ने बोली देखो नंदरानी बात यह है कि मैंने बहुत तप की और मैं ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दियो कि जो कोई शिशु तुम्हारे दूध का पान कर लेंगे ना ये सदा के लिए अमर हो जाएंगे, चिरंजीवी है जाएंगे। तो मैंने सुनी तुम्हारे घर लाला हुआ है तो आशीर्वाद देने आ गई। नंदरानी ने बोली बहुत अच्छी बात है बहना, ये तो हमारी परम सौभाग्य है। आओ बढ़िया मिठाई आसन लगाकर बिठा दी। अब पालकी में छोटा गोपाल सो रहे थे पलना में। माता यशोदा ने क्या किए? पलना में जो लाला सो रहे थे लल्ला को उठाए और लेकर पूतना के गोद में दे दिए। जैसे पूतना के गोद में दे दिए अब तो कन्हैया छोटा गोपाल ने क्या किया? अपने आंख को मूंद दी, मतलब बंद कर दिया, पलक झपा दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सोच रहे अरे सब आत्माओं की पति तुम्हें हो। अब ये हमारी मौसी जी आई है हमें मारने के लिए। अब नेत्र से यदि पूतना के नेत्र से हमारी नेत्र मिल जाए तो इसके मन में प्रेम हो जाएगा, फिर ये मुझे मार नहीं सकेंगे। और दूसरे कारण कई संत कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए नेत्रबंद की है कि ठाकुर जी सोच रहे अरे हमारे मौसी जी तो विष मिलाकर आए दूध में, हम तो गोपाल है, छोटे लल्ला है, हमें तो विष पीने की आदत नहीं, हमें तो मैया की मीठे मीठे दूध पीने को आदत है। तो नेत्र बंद करके शंकर जी का स्मरण कर रहे थे। बोले बाबा तुम आ जाओ, अब विष पीने की आदत है तुम्हें विष पी लो, हम तो मीठे दूध पिएंगे। जैसे ही गोपाल ने नेत्र बंद किए आप तो पूतना अपने दूध पिलाने लगे। दूध पीते पीते गोपाल ने पूतना के प्राण को भी पी दिए। क्यों?
क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं दुष्ट भाव लेकर इसे जीव भूल में भी यदि मेरे शरण आ जाए तो जीव का उद्धार करना जानता हूँ, कल्याण करना मैं जानता हूँ, जीव को छोड़ना मैं जानता नहीं, उसे पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना मैं जानता नहीं। ठाकुर जी ने कस की पुतना को पकड़ के उसके प्राण को पी लिए, आकाश में उड़ कर ले गए और पुतना फिर अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि मृत्यु के समय नकली जो बनावटी शरीर टिकता नहीं है, अपने असली स्वरूप में राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई। और भगवान कृष्ण ने पुतना के विशाल शरीर को यमुना नदी के उस पर मथुरा नगर में बगीचा था, बाग बगीचा, उसके ऊपर लेकर छोड़ दिया। ऐसे वर्णन आता है ग्रंथ में कि पुतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि के पुत्री रत्नावती थी। जब 52 रूप में भगवान दैत्यराज बलि के दरबार में आए तो रत्नावती के मन में वात्सल्य हो गया, हो कितना सुंदर बालक, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे गोद में लेकर थोड़ा दूध पिलाती। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। रत्नावली कुंवारी थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो उसकी मन की इस वात्सल्य प्रेम से ठाकुर जी रीझ गए और भगवान ने आशीर्वाद दिए, देवी इस युग में तो संभव नहीं, द्वापर युग में जब कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हारे गोद में बैठकर तुम्हारे दूध को पीऊंगा। भक्तवत्सल है, सबकी इच्छा पूर्ण करते भगवान, है ना। किंतु बाद में जब वामन भगवान ने अपने पग से दैत्यराज बलि के सारे संपत्ति को नाप लिए तो उसी समय रत्नावती के मन में भारी क्रोध आ गया। रत्नावती ने विचार किया, अरे स्वरूप तो बड़ा सुंदर सुकोमल है, ये तो मन इस प्रकार विशाला है, चल से मेरे पिताजी से सब संपत्ति इस प्रकार छीन ली और ऐसे दुष्ट बच्चे मेरे होते तो अपने दूध में विष मिलाकर उसे पिलाकर मैं मार डालती। तो भगवान मन की बात सबकी समझ जाते हैं। भगवान अंतर्यामी, भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारी ये दूसरी मनोकामना भी पूर्ण होंगे, परंतु मैं ईश्वर हूँ, मुझे कौन मार सकता है। तुम मुझे विशाला दूध पिलाओगे सही, मैं मरूंगा नहीं, पर तुम्हारा निश्चित उद्धार हो जाएगा। बोले राधे। आज देवी पुतना के राक्षसी शरीर से सुंदर एक देवी स्वरूप प्रकट हुई, उनके लिए विमान आया। गोविंद गोलोक में कह रहे, देखो राधे आज पुतना माता आ रही है, क्योंकि माँ वाला काम उन्होंने किया है। दूध पिलाना किसका काम है? माँ का काम है। दुष्ट भाव लेकर ही सही मुझे अपना दूध पिलाया, इसीलिए ये मेरी माता है। आज से गोविंद आदर पूर्वक दास दासी भेज दिए, सब पंखा करती है। देवी पुतना सुंदर दिव्य रूप में रत्नमय सिंहासन पर बैठी है और उस विमान धीरे धीरे गोलोक की ओर जा रहे हैं। ब्रजवासी ग्वाल वाल सब भाग के आए। माता यशोदा रो रही थी। पुतना के उस विशाल शरीर पर चढ़कर नन्हे गोपाल जो खेल रहा था उसको लेकर माता यशोदा की गोद में दी है। पुतना के शरीर को जब दान किए, इतना विशाल काया महाराज, इतना विशाल 6 कोस माने 18 किलोमीटर, इतना लंबा शरीर पुतना की, इतना लंबा, एक एक कदम बढ़ाती है तो 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ती है। उसी शरीर, इतना बड़ा शरीर, उसकी शरीर का इतनी बड़ी मतलब ऊंचाई लंबाई दाह करना मुश्किल, इसीलिए ब्रजवासी ने क्या किया, टुकड़ी टुकड़ी किए और 40-50 तो चीता बनाए और उसके शरीर का संस्कार किया। तो सुखदेव मुनि कहते जब दाह हुआ ना, दाह, तो धुआं से चंदन अगर की सुगंध निकला। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो पुतना का दूध पान किए, पुतना उत्तम गति को प्राप्त की। कितनी भाग्य है, सौभाग्य है पुतना की। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित फिर ब्रजवासियों ने, गोपियों ने गोपाल को लेकर नंदालय में चली गई और गोबर से, देखो ये जो गाय का गोबर है ना, ये बहुत पवित्र वस्तु होता है। गौमाता की खूब पूजा करो। गौमाता के शरीर में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर देव देवी ना, पूरे शरीर में देव देवी है। लक्ष्मी जी गोबर में बैठ गई, जानते ना ये कथा आप लोग? सारे शरीर में देव देवियां बैठी, लक्ष्मी जी को स्थान नहीं मिले, तो ब्रह्मा जी ने गोबर में उनको स्थान दिया। इसलिए
गृहस्थों को तो गौ माता की पूजा करनी ही चाहिए। जिस गृहस्थवासी गौ माता की पूजा नहीं करते ना, उनके जीवन में परिपूर्णता लाभ नहीं हो सकता है।